Good morning from Port Blair. So we are proceeding towards civil jetty for our RT-PCR and ticket. तो बाकी की कहानी थोड़ी देर में. पहले let's roll the intro in 1, 2, 3 and go. अंडमान्स. तो किसी के लिए ये टापू काला पानी है और किसी के लिए अनटच्ड पैराडाइज. अभी आपके लिए क्या है, इसके लिए तो आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा. तो चलिए मेरे साथ इस रोमांचक सफर में. सो एज पर लेटेस्ट गाइडलाइन आपके पास RT-PCR रिपोर्ट होनी चाहिए जो कि 48 आवर से पुरानी ना हो. उसके बाद आपको आपका नाम देना पड़ता है DC ऑफिस पोर्ट ब्लेयर में. वहां से क्लियर होने के बाद ही आप आइलैंड्स में ट्रैवल कर सकते हो. तो चलो फिर चलते हैं RT-PCR टेस्ट के लिए. सो आफ्टर RT-PCR एंड टिकट बुकिंग अभी हम जा रहे हैं अपने शिप की तरफ. So it's a government ferry which costs you around 700 to 800 rupees. चलो आपको अभी जहाज दिखा देता हूँ. तो अंदर से कुछ ऐसा दिखता है. And now get ready for the sea vibes in 1, 2, 3 and go. जैसे ही आपका शिप पोर्ट ब्लेयर से निकलता है वैसे ही आपकी ये अद्भुत यात्रा शुरू हो जाती है. एंड यू विटनेस द अनटच्ड ब्यूटी ऑफ द अंडमान्स. डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू. समटाइम इट फील लाइक यू आर ऑन अ डिफरेंट प्लेनेट. जस्ट यू, योर शिप एंड दिस ब्यूटीफुल आइलैंड्स विदाउट एनी ह्यूमन सिविलाइजेशन. तो सामने जो आप आइलैंड देख रहे हो ये है स्वराज द्वीप आइलैंड, जिसको कि पहले हैवलॉक के नाम से भी जाना जाता था. पोर्ट ब्लेयर से स्वराज द्वीप का यह सुंदर सफर 2 से 3 घंटे में पूरा हो जाता है. तो जब तक शिप लगता है जेटी में तब तक आप देखिए ये नज़ारे. मिलता हूँ आपसे स्वराज द्वीप में. सो गाइस वेलकम टू द स्वराज द्वीप आइलैंड. सो फाइनली हम पहुंच गए हैं स्वराज द्वीप आइलैंड में. सबसे पहला काम जो आपको करना है, बुक अ 2 व्हीलर, नहीं तो स्कूटी बुक कीजिए आपके लिए. अगर आपका होटल बुक है देन यू आर गुड टू गो, नहीं तो आप ऑनलाइन भी होटल बुक कर सकते हो. बाइक लेने से पहले एक काम को आपको करना है, चेक द फ्यूल. अगर फ्यूल है तो सही है, नहीं तो आपको ये करना पड़ेगा. तो अभी हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ. अगर आपका पैकेज बुक नहीं है तो आप ऑनलाइन होटल बुक कर सकते हो. देयर आर सो मैनी ऑप्शन फॉर सी फेसिंग होटल्स. और अगर आपको सी फेसिंग होटल या फिर बीच रिजॉर्ट पे रहना है तो आपको ये हैवलॉक में ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि नील में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है. वी आर स्टेइंग एट शांग्री-ला बीच रिजॉर्ट. आप भी ट्राई कर सकते हैं. तो ये रहा क्विक टूर प्रॉपर्टी का जहाँ पे हम रह रहे हैं. तो लंच करने के बाद हमें जाना है अभी राधानगर बीच के लिए, जिसको कि वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीच इन एशिया भी माना जाता है. तो वाइब्स आने वाली हैं, बहुत मस्त वाली सी वाइब्स आने वाली हैं. तो रेडी हो जाइए सी वाइब्स के लिए.
क्लीनेस्ट बीच होने के अलावा राधानगर सनसेट के लिए भी बहुत फेमस है। वेदर क्लाउडी होने की वजह से हमें सनसेट तो दिखा नहीं, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ का जो वाइब्स है वो बहुत अच्छा है। यू कैन स्पेंड ब्यूटीफुल टाइम हियर विद योर फैमिली। एंड देखते देखते दिन खत्म हो गया। आपको मिलता हूँ मैं कल एलिफेंट बीच पे, और जो स्पोर्ट्स एंड वाटर एक्टिविटीज़ जिसके लिए हैवलॉक फेमस है वो आपको कल दिखाई जाएंगी। सो बाय बाय। The next day.